ड्रामा मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त आ गई तो रिव्यू भी आ गया। चलिए नीलो की एक्टिंग जो है आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट। माहिर जाबा जी अंदर आके फिर माँ दे नाल बुड़ साथ ने मेरे लिए जो कुछ किया मैं उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकती, इतनी क्या खोल के फैला दिया। और जनाब आरिफ साहब को जो है वो रिकवर कर रहे हैं। फाहा बेगम जो है वो फिर उनको वही औरत की बेवफाई और तुम प्यार में और उसकी बेवफाई में अपनी जान कुर्बान कर दोगी तुम्हें क्या होगा। आरिफ माहिर को फ़ोन भी कर रहा है, आप वो सुन भी रही हैं, उसका ख्याल भी रख रही हैं और वो सुनने के लिए आप दूसरे कमरे में आ जाती है। ऊपर से नीलों का छापा पे आ जाता है और फिर आपको झूठ बोलना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त आ गई तो रिव्यू भी आ गया। चलिए सीन बाय सीन इसमें लेकर चलते हैं, मगर सीन बाय सीन से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहने वाली है वो ये कि पिछली 2 किस्तों से और इस किस्त में भी नीलो की एक्टिंग जो है आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वन। उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि साद की एक्टिंग को, वहाज की एक्टिंग को भी शायद पीछे छोड़ दिया है। शी इज़ स्पॉट ऑन, शी इज़ नेचुरल, उसकी डायलॉग डिलीवरी एवरीथिंग आई थिंक शी मस्ट बी अप्रिशिएटेड। अच्छा जी, हुआ क्या? हुआ ये कि साद साहब घर आ गए। जैसे ही घर आते हैं बेगम भी नस के बाहर आई, अम्मी जी भी, बहन भी, और वो सारा जो सीन है वो हुआ कि तुम पीछे हट जाओ और हम प्यारे हैं और तुम नहीं हो। मगर सबसे फ़नी अम्मा जी थी। अम्मा जी ज़ाहिर है परेशान है, बेटे को चेक कर रही हैं, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हें कुछ मारा तो नहीं। वो आगे से कह रहा है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और अपेरेंटली वो ठीक है, उसके मुंह पे भी कोई चोट नहीं, इर्द गिर्द भी कोई चोट नज़र नहीं आ रही। और अम्मा जी कहती हाय हाय, मार मार के मेरे बेटे का क्या हशर कर दिया, उनके हाथों में कीड़े पड़ जाएं। डायरेक्टर साहब है कि कीता जी, या तो उसको थोड़ा सा चोट वोट ही दिखा देते ना आप, या वो चूंचड़ा कर रहा होता, पूपा कर रहा होता तो हमें पता चलता, या वो दिखा देते, ये डायलॉग निकाल देते। तो एज़ एक्सपेक्टेड असगरी अकबरी के चूँकि सिंड्रोम से हम बाहर नहीं निकल सकते तो असगरी बेगम ने तमाशा लगाना होता है। आई माहिर की माँ वो बाहर आई और उन्होंने कहा चलो जी सोने का कट्टा बाहर सड़क पे ही खोल दें। पूरे मोहल्ले में भी अगर किसी को ना पता चला हो ना कि उनके दामाद को पुलिस पकड़ के ले गई थी, उसको पुलिस में ले जाने की वजह उनकी बीवी के बॉयफ्रेंड का किस्सा था, तो वहीं पता चल जाए। वो बाहर थड़े उत्ते ही उन्होंने दुकान ला दी, वहीं पर उन्होंने लगा दी कि मैं, और नाक मसूड़ के मैं इनको अंदर नहीं जाने दूंगी, उसने तुम्हारे किरदार पे उंगली लगाई है, ये कर रही है, ये वो कर रही है, और ये भी इनके साथ मिले हुए हैं। और माहिर गोंद खानी, ये ना अगर आप देखें तो तेरे बिन ड्रामा और मुझे प्यार हुआ था, हीरो की वजह से और मिलती जुलती स्टोरीज़ की वजह से इनके डायलॉग, हरकतें और हीरोइनों की हरकत भी एक जैसी मिल रही हैं। उधर मीरब वक्त पे गोंद खा लेती है, रोने लग जाती है, या माहिर गोंद खाती है, रोने लग जाती है। तो वो अपनी अम्मा को भी कुछ नहीं कहती कि आप चुप करेंगे, हमारा मामला है, हम सेटल करें। और हीरो ओ माय गॉड, वो तो बेगम के इश्क में इतना मुब्तला होता है, लार्जर देन लाइफ हस्बैंड होता है कि वो तो अपनी बीवी के किरदार पर उंगली ना उठाओ। अब अगेन सिमिलैरिटीज़ देखें, यही डायलॉग उस ड्रामे में, यही डायलॉग इस ड्रामे में, एक वक्त में चलते हुए ड्रामे हैं। इसलिए दोनों राइटरों ने कहा भैन मैं तेन दसा की चल रहा है, मैं तुझे बताता हूँ कि मेरी बीवी के किरदार पे बात ना करो, तुम्हें क्या पता दिल का। और जब दोनों की फिर केमिस्ट्री भी तो चलानी है ना, तो उधर चाहे मुर्तसिम मीरब केमिस्ट्री हो या साद माहिर केमिस्ट्री हो, तो जब इनको कमरे में बैठाना ना तो दोनों ने, बीवियों ने एक ही बात करनी है, तुम्हें क्या पता तुम्हारा दिल कभी टूटा हो, तुम्हें कोई रोग लगा हो, तुम्हें कोई तकलीफ़ लगी हो, तुम तो सेंसिटिव बहुत हो, तुम समझ नहीं सकते। और वो आगे से कि तुम बोलती रहो मैं सुन रहा हूँ। चूँकि ये केमिस्ट्री के डायलॉग चल रहे हैं तो तुसी इनू बायोलॉजी दे ला के छप पी जाओ। इट्स गेटिंग नोजिएटिंग बिकॉज इस तरह के मर्द आई हस्बैंड्स नहीं होते जो जनाब आपके क्या बंदा आप इसको कहना है, जो हर तरह की बात को बर्दाश्त कर जाए। वो अभी अभी जेल से आया हो, उससे पहले भी घर में बीवी के किरदार पे बातें करे, वो बीवी के बॉयफ्रेंड को भी एक्सेप्ट कर ले, उनका घर मिलना एक्सेप्ट कर ले, उनका बात करना एक्सेप्ट कर ले, शादी के बाद
और उसको स्पेस भी दे कि कोई नहीं, तुम अपने बॉयफ्रेंड से गेट ओवर कर लो। उस बाद आपके सामने सारा कुछ सीन हुआ हो, आप जेल में रह कर आए हो, आपने जेल में भी पुलिस वालों की बकवास से भी अपनी बीवी के कैरेक्टर और जो कुछ हुआ उसके हवाले से खूब सुनी हो, मगर आके आप कहें मेरी बीवी के किरदार पे बात की ना तो छोड़ूंगा नहीं। बाजियों कुड़ियों, ये आपका उल्लू लगा रहे हैं, इस तरह के मर्द नहीं होते। ऐसी कोई बात ना भी हो तो जितनी मारपीट का सामना हमारे ख़वातीन को अपनी शादी के रिलेशनशिप में ताने तशनों का सामना, एक छोटी सी बात, पानी का ग्लास में से पानी छलक जाने से लेके चाय का कप गर्म ना आने पर लड़कियां कत्ल जहाँ कर दी जाती हूँ, वहाँ पर ये चीज़ फेरी टेल के हवाले से तो हमें बहुत अच्छी लग सकती है कि इस तरह के मर्द भी मौजूद हैं जो अपनी बीवियों के पीछे खड़े हो सकते हैं। बहरहाल ऐसा नहीं होता। ये हमारे माशरे की अभी किसी भी स्ट्रीक में ये बात शामिल नहीं है। ओके जी, फिर पहले इस कार की स्टोरी ख़त्म कर लें, फिर उस कार में जाते हैं। माँ जाबा जी अंदर आके फिर माँ दे नाल बुड़ साथ ने मेरे लिए जो कुछ किया, मैं उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकती। इतनी क्या खोल के पिला दिया? अरे भाई खोल के पिला दिया, यही बात आप बाहर खड़े होकर कहती हैं अपनी माँ को कि आप खामोशी इख्तियार करें, मगर आपने तब वहाँ नहीं कहा। और फिर जाहिर है वो अपने मियाँ के पास चली गई कि चलो तानू भी थोड़ी लोलो पोचो मैं कर लवां, और ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता ही देनी थी। और वो तो नीलो ने तमाशा खड़ा कर दिया। यार इतनी आप सेंसिबल हैं कि आपने मियाँ को बता तमाशा खड़ा कर दिया, तो आपको क्या ये नहीं कहना चाहिए था कि आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना स्ट्रेसफुल वो टाइम था जिसमें सबकी तवज्जो इस बात पे ही जाती, मगर मुझे यकीन था ये ना हुआ। तो वो अजीब किस्म के उन दोनों के डायलॉग हैं जहाँ वो वाले भी तरस लगा हुआ है, जिस तरह ये जो है ना पता नहीं कहाँ की शहजादी हैं जिसके अलावा उनको कोई मिलना नहीं, तो बाजी आप मेरी तरफ एक नज़र डाल दें, और बाजी जो है वो अपनी तरफ अकड़ी फिर रही हैं। तो उन दोनों के दरमियान वाला जो सीन है ना वो चाहे वो जब उसकी पट्टी कर रही होती है, या जब वो आरिफ के साथ जाने का बता रही होती है, या ये बता रही होती है कि तुम्हें क्या पता दिल का दर्द क्या होता है, रोग क्या होता है, और हम बचपन से शेयर करते हैं। ये सारे एग्जैक्टली वही बातें हैं जो तेरे बिन में बिक रही हैं। आप सीन टू सीन उठा के जोड़ लें, दोनों जुड़ जाएंगे, बिल्कुल एक ही स्टोरी। क्योंकि इस हीरो के साथ कोई भी हीरोइन डालने उसकी केमिस्ट्री बना के आप ये बायोलॉजी की किताब छाप रहे हैं, तो इसलिए वो तेरे बिन में छपी, वो यहाँ भी छप गई। तो वो ये वाली जो बात है ना, ये बहुत ही इरिटेटिंग है आई मस्ट से। इसमें कोई ना राइटर की क्रिएटिविटी है ना डायरेक्टर की क्रिएटिविटी है। वो जैसे जैसे किस्तें रिकॉर्ड हो रही है उन्होंने कहा चलो जी इको जी छापे मारने शुरू कर दो। वहाँ पर जनाब आरिफ साहब को जो है वो रिकवर कर रहे हैं। फाहा बेगम जो हैं वो फिर उनको वही औरत की बेवफाई और तुम प्यार में और उसकी बेवफाई में अपनी जान कुर्बान कर दो कि तुम्हें क्या होगा। आरिफ साहब जनाब पीर मजनू शरीफ बने हुए हैं, और फाहा जो है वो अपनी चलाकियों में जोगन DHA शरीफ बनी हुई हैं। तो ये पीर मजनू शरीफ और जोगन DHA शरीफ जो हैं ये अभी चलते रहेंगे, और क्योंकि अभी तो गेम ने और आगे जाना है। ऊपर से वहाँ पर ख़त्म भी नहीं हो रहे। फिर आरिफ माहिर को फ़ोन भी कर रहा है, आप वो सुन भी रही हैं, उसका ख्याल भी रख रही हैं, और वो सुनने के लिए आप दूसरे कमरे में आ जाती हैं। ऊपर से नीलों का छापा पे आ जाता है, और फिर आपको झूठ बोलना पड़ता है कि अनाबिया का मैं फ़ोन था तो इसलिए। मगर मुझे डायलॉग बहुत अच्छा लगा। उसने कहा चोर दरवाज़ों से जो आने वाले होते हैं ना, वो कभी चोर दरवाज़ों से आने जाने वाले कभी ना कभी पकड़े जाते हैं। दैट वाज अ वेरी गुड डायलॉग और गुड लाइन। उसके बाद जो मुझे सीन बहुत अच्छा लगा वो माहिर के ससुर और माहिर के दरमियान जब वो बैठ के उससे बात करते हैं और उसको समझाते हैं, बिटवीन द लाइन समझाते हैं। आई थिंक दैट वाज वेरी 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 वेल एक्टेड। वो एक्ट बहुत अच्छा किया। माहिर तो कोई एक्टिंग नहीं कर रही इस ड्रामे में, उनका काम तो सिर्फ यूं खड़े होना, ऐसे ऐसे करना, और अनाबिया के साथ हो या आरिफ के साथ हो तो चढ़ बातें करना, वरना ज़ीरो एक्टिंग ज़ीरो एक्सप्रेशन। तो उस वक्त जो माहिर के ससुर ने एक्सप्रेशन दिए दे वर वेरी नाइस, और ये समझाने के लिए कि किस तरह एक मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में
पर्सनल ट्रॉमास की सपोर्ट रिक्वायर होती है, जिस तरह उन्होंने उसको अब समझाया कि उसका बेटा किस मेंटल ट्रॉमा में से गुजर रहा होगा, तो अपने बेटे के लिए केयर, अपनी बहू के बारे में जो बातें हो रही हैं उसके बारे में भी बिटवीन द लाइंस के इसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, तो उन बगैर कहे अपनी बेटी के लिए, सो दैट केयर, फैमिली को जोड़ने वाले डायलॉग एंड मोर ऑफ एक्सप्रेशंस द वे ही सेड दैट, आई थिंक दे वर स्पॉट ऑन एंड वेरी वेरी वेल एक्टेड। इसमें अननेसेसरी जो था वो नीलो का अपनी माँ के साथ जहेज़ को लेके डायलॉग्स थे, और चाहे वो बक्सा खोल के कि अब्बा मेरे इतने पैसे देते रहे, क्या इकट्ठा किया, जहेज़ जहेज़ जहेज़, इतना जहेज़ जहेज़ किया कि एंड में जब ड्रामा एंड हो रहा होता है तो वो जहेज़ की लिस्ट बना रही होती है, लिखवा क्या रही होती है, अगेन हॉट पॉट, वाटर सेट, कटलरी सेट, 2 बेड शीटें डूबे वाली। 2023 है यार, पढ़ी लिखी लड़कियां कहाँ ऐसी हरकतें करती हैं, और कौन अब हॉट पॉट और वाटर सेट लेकर जाता है यार, प्लीज़। तो मतलब मगर अब वो जब आप किस्त का एंड होते हैं और अगले किस्त का टीज़र देखते हैं तो बात समझ आती है कि वो किस लिए डाला था, क्योंकि आखिरी सीन में उनकी शादी टूट जाती है, क्योंकि वो फ़ोन करते हैं जहाँ रिश्ता हुआ होता है कि तुम्हारी बहू बेटियों के तो बाज़ारों में पोस्टर लग रहे हैं, और उनके किरदार पे बात आती है तो जनाब वो अब्बा जी ਨੂੰ हार्ट अटैक हो जाता है। तो अगली किस्त जैसी यही दिखाया है कि हुण अब्बा जी फौत हो जाएंगे तो हुण स्टोरी अगे चलेगी। इस सारे में अगेन लिटिल ट्विस्ट, नॉट रियली लिटिल ट्विस्ट, मगर एक पैराडॉक्स भी था, और पैराडॉक्स ये था कि किस शुरू होती है तो साथ जो है वो माहिर के किरदार के लिए खड़ा होता है, और वो पहले भी खड़ा होता है मेरी बीवी के किरदार पे कुछ ना कर, मगर जब बीवी पे ख़ुद बात आती है, माहिर अनाबिया का जो सीन दिखाते हैं, वो जा रहे हैं और रास्ते में वो एक ही जगह रुक जाते हैं, और वहाँ उसको वो हिबा अब माहिर की दोस्त के साथ बैठी नज़र आती है, तो इमीडिएटली नाबिया उसकी कैरेक्टर असेसिनेशन करती है। उस वक्त अगेन माहिर गोंद खानी के मुंह से नहीं निकलता कि वो तो मुझे बता के आया है वो दोस्त के साथ जा रहा है, तो और उससे पहले वो कहती है गाड़ी में बता भी रही होती है नाबिया को कि उसने किसी दोस्त के साथ जाना था, तो इसलिए तो मुझे घर ड्रॉप कर दोगी, मगर वहाँ आके कहती है उसने तो मुझे नहीं बताया था कि वो यहाँ आ रहा है, उसने बताया तो था कि दोस्त के साथ जा रहा है। तो आपके लिए तो वो कहते हैं ना, आंखों देखी मक्खी भी निगल रहा है और आपके कैरेक्टर के लिए आगे खड़ा हो रहा है, मगर जस्ट बिटवीन योर कज़न भी जब बात आई तो आपके मुंह से ये ना निकला कि वो वहाँ किसी रीज़न की वजह से बैठा होगा। तो जब आप पर आए तो ठीक, उस पर आपकी कज़न ने बना दिया कि जी किरदार का सर्टिफिकेट जो है वो मर्दों को जो शौहरों के पास खुली छुट्टी होती है वो बाहर जाकर जो है वो मुंह मारते फिरे और 2-2 औरतें रखे, कुछ आपने नहीं कहा, बस मुझे घर छोड़ दो। और घर आके जब बेइज्जती भी हुई कि जब उसने खुद ने कहा तुम ऑफिस नहीं गए थे, तो उसने कहा कि नहीं मैं तो उसके ट्रैवल एजेंट के साथ मिलने गया था, मुझे इतना वेट करना पड़ा, तो कोई शर्मिंदगी एक्सप्रेशन नहीं दिखा देते। बहरहाल जी अगली किस्त अब्बा जी जिन्होंने इस किस्ते हार्ट अटैक आया सी वो मर जाने ने, नौकरी भी छुट गई है, तो हुण वेख रहे कुड़ी रहिंदी है कि नहीं रहिंदी। सो टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।